पिछले 10 सालों में मिस्टर शहजाद त्यागी सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आईटीएस लर्न ने एक मिसाल कायम की है। यह सिर्फ एक कोचिंग नहीं बल्कि एक सफलता का मरकज बन चुका है। मुब्रा का नंबर 1 कोचिंग हब, जहां हर साल नीट और जेईई में स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स हासिल की है। आईटीएस लर्न मुब्रा की एकमात्र क्लास जहां के स्टूडेंट्स ने मुंबई के सभी सरकारी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, केईएम, जेजे, नायर, सायन, कूपर और शिवाजी कॉलेज में एडमिशन लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटीएस लर्न मुब्रा की इकलौती क्लास है जहां के स्टूडेंट्स आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर जैसे इंडिया के टॉप आईआईटीज में सिलेक्ट हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बने तो आईटीएस लर्न का हिस्सा बनिए। नए बैचेस शुरू, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। मुब्रा और डोंबिवली में नए सक्सेस बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। शिवड़ी में 50 वर्ष पुरानी झोपड़पट्टी पर बीपीटी की तोड़ू कार्रवाई। खुले आसमान के नीचे सड़क पर बैठे परिवारों ने कहा मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शिवड़ी के बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट यानी मुंबई बंदर प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले इलाके में एक 50 वर्ष पुरानी झोपड़पट्टी है। सम्मिश्र आबादी है, सभी जाति धर्म पंथ के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब यहाँ पर गत 27 मई से बीपीटी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जो है तोड़ू कार्रवाई की गई है। और तोड़ू कार्रवाई में सैकड़ों मकानों को तोड़ा गया है। कई परिवार जो है यहाँ अपना रिहाइश का सामान लेकर के सड़क पर पड़े हुए हैं। 1 जून को हमारे प्रतिनिधि, हमारे संवाददाता इमरान शेख ने उनसे बातचीत की है। कार्रवाई कैसे हुई शुरू में वो दिखाते हुए इन पीड़ितों का क्या दर्द है। 50 वर्ष से रहने वाले लोग, 95 से पहले के इनके पास यहाँ पर अधिवास के सारे साक्ष्य और प्रमाण है। सबके आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, लाइट बिल, राशन कार्ड आदि, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब इसी पते पर बने हुए हैं। अब बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का दावा है कि ये जमीन उनकी है, अतिक्रमण किया गया है, कब्जा करके झोपड़पट्टी बसाई गई है, तो उन्होंने कार्रवाई करके इसको तोड़ा है। राजनीतिक दलों को लेकर के, उनके नेताओं को लेकर के भी यहाँ के लोगों में गुस्सा पाया गया है। क्या कहना है यहाँ के लोगों का वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के महिलाओं ने, पीड़ित परिवारों ने एक ही बात कही है, अपनी जान दे देंगे मगर कहीं नहीं जाएंगे। चला थोड़ा पाठीमागे सरका, थोड़ा पाठीमागे सरका, चला 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 प्लीज, चला पाठीमागे, चला आपण थोड़ा पीछे होके आमच्या घरात आले चलो उधर लाम थांबा, लाम थांबा, तो लाम थांबा, लाम थांबा प्लीज, प्लीज लाम थांबा। मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है। अगर हमको घर के बदले घर नहीं मिलेगा तो हम यहीं जान दे देंगे।
40-50 साल हे पोरगा घेऊन भीक मागायची वेळ आली आहे. कुठे जाणार मी? आम्हाला दुसरं काय नको, आम्हाला छत पाहिजे. घर नको, दौलत नको, घर बांधून दे. कुठं बी जागा दे समजांमध्ये. या पोराला काय कळत नाही, काय होत नाही. लहान मुलांना रोडला आले आज पोरं कुठं काम करायचं जायचं कुणापाशी ठेवून जाणार की आई बहीण माझी सगळं पण सेवा करते माझ्या पोराची. या पोरीकडे साहेब हो शेख साहेब हे बघा मेरा नाम शिव मोहन मोतीलाल यादव है। यादव जी आपका झोपड़ा तोड़ा गया, ये कब तोड़ा गया और क्यों तोड़ा गया? ये 27 तारीख को इन लोगों ने आके कार्रवाई चालू किया यहाँ पे झोपड़ा तोड़ने का। हम लोगों को बोला इन लोगों ने कि हमको कार्रवाई करने का आदेश मिला हुआ है, यहाँ का घर खाली करने का था। हम लोगों ने उनको एक ही बात बोला, ठीक है साहब आपको आदेश मिला है, कुछ भी मिला है कोर्ट की तरफ से आपको ये मिला है, हम लोग उसका मान सम्मान करते हैं। आप लोगों को जो कार्रवाई करना है करो, लेकिन कम से कम बरसात के 4 महीने आप लोग रुक जाओ, उसके बाद आप लोग को जो करना है करो। हम लोग को पूरा मैटर समझने दो कि कहाँ पे कैसा क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग को जो लेटर दिया उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हम लोगों को समझ में आ नहीं रहा था। वो आज ना इन लोग ने कुछ समझने का हम लोग को मौका दिया कि कहाँ से क्या हुआ है कैसे हुआ है। कोर्ट के आदेश से तोड़ा गया? कोर्ट का आदेश से हाँ तोड़ा गया, ये इनको बोलना है ऐसा है। कोर्ट की नोटिस दी गई थी? कोर्ट का नोटिस हम लोग को अभी नहीं आया। जो कोर्ट का नोटिस आया था ये आया था करीबन 2023 में आया था। उसके बाद से कोई प्रक्रिया नहीं हुई, ना बीपीडी का कोई आदमी आया, ना कोर्ट का कोई बंदा आया यहाँ पे कि बोलने के लिए ये कोई केस आगे जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप लोग को जगह खाली करना पड़ेगा फ्यूचर में चल के, या हमको जगह तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है क्या हो रहा है, ये किसी ने कुछ नहीं बोला। आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ पे हम लोग करीबन 50 साल से रहते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारे पास टोटल सब कुछ है, आधार कार्ड, 95 से पहले की वोटर आईडी है। लाइट बिल। विकास तिवारी जी हाँ। क्या कहेंगे? 95 से पहले के हमारे पास सारे के लोगों के पास वोटर आईडी है। सर्वे पावती हम लोगों के पास 2018 में 2 बार हमारा सर्वे हो चुका है। उसका सर्वे का हमारा स्लम क्लस्टर लिस्ट में नाम भी है 2024 की लिस्ट में। फिर भी उन्होंने हमको, जबकि स्लम क्लस्टर लिस्ट का गवर्नमेंट ने दिया कि सेंसस स्लम को प्रोटेक्ट करना, ये जगह सेंसस स्लम डिक्लेयर्ड है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि सेंसस स्लम को प्रोटेक्ट करना, जब तक आप उन्हें रिहेबिलिटेट नहीं करते तब तक आप उसे तोड़ो मत। और ये प्रोजेक्ट अफेक्टेड जगह है। इसी के पास में अटल सेतु जब बना था वहाँ पर भी लोगों की बीपीटी लैंड ही थी, फिर भी उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया, पुनर्वसन किया गया। अब हमारी जगह भी तो आप कोई ना कोई काम से ही ले रहे हो ना, तो अगर आप जो इस काम से ले रहे हो तो हमारे भी बारे में सोचिए। आप यहाँ पे करोड़ों का जो भी प्रोजेक्ट आप करोगे, लोगों को यहाँ से उजाड़ करके देखने कौन आएगा? हम लोग ही नहीं रहेंगे तो यहाँ देखेगा कौन आकर के? हाँ, तोड़ा गया तो कोई प्रोजेक्ट के लिए तोड़ा गया है ना। आपने ये किले की सुंदरीकरण कर रहे हैं, यहाँ के लोग रहने वाले रोड पर आ गए। अब आप लोगों की क्या मांगे सरकार से? हमारी सरकार से ये मांगे कि हमको घर के बदले घर चाहिए, घर के बदले घर ही चाहिए हमारे को। और हमारी कोई खास मांग नहीं है, हमारी जो छोटी मांग है। देखिए हम 2 दिन का मौका दे रहे हैं, अगर 2 दिन के अंदर हमारे से कोई मिलने के लिए नहीं आता है या इस पे क्या करने वाले हैं कार्रवाई हम लोगों को बताते नहीं है कि हम लोग जो हो रहा है हम लोग के साथ में इसमें कोई देखने आ रहा है या हम लोगों को जगह देगा या पुनर्वसन करेगा या क्या करेगा। 2 दिन तक अगर हमको कोई जवाब नहीं मिलता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे अनशन पे बैठने वाले हैं। सर यहाँ की आबादी ज़्यादातर लोग ऐसे जो डेली 200-300 रुपये कमाने वाले लोग हैं। रोज कमाना रोज खाना और अपने बाल बच्चों में जीना। नौकरी है, 5-6 हज़ार रुपये 7-8 हज़ार रुपये कम से कम किराया है। जिनकी आमदनी 8 से 10 हज़ार रुपये वो किराया देंगे, अपना खुद का इलाज कराएंगे या राशन करेंगे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी करना है। तो अगर घर ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? हमको तो वापस से ज़ीरो से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आज के समय में घर मिल जाएगा इतनी आसानी से, आमदनी हमारी बढ़ेगी नहीं तो हम घर कैसे घर कैसे खरीदेंगे? 1,50,000 कोई डिपॉजिट मांग रहा है। आसपास के भाड़े बढ़ गए, जो 5-6 हज़ार भाड़े थे वो 10 हज़ार रुपये भाड़े मांग रहे हैं। तो जितनी हमारी आमदनी उतने तो भाड़े ही मांग रहे हैं, तो लोग जाएंगे कहाँ पर? सरकार को इसके बारे में तो सर सोचना चाहिए ना। हमारे पास सबके राशन कार्ड है, बिलो पॉवर्टी लाइन के ऑलमोस्ट सबके राशन कार्ड है, जिसमें पहले से ही डिटेल्स है कि हमारे पास उतनी इनकम ही नहीं है। लो इनकम ग्रुप वाले सारे लोग यहाँ पे, तो लोग घर कैसे लेंगे? घर लेने की बात दूर है सर, यहाँ पे भाड़े पे लेने की किसी की ये हैसियत नहीं है कि कोई भाड़े से लेके रह सके। यहाँ पे अगर भाड़े से लेने का किसी का ये रहता तो लोग यहाँ पे आज रास्ते पे बैठे नहीं रहते, चूल्हे पे बना के खाना वाना खाते नहीं थे सर। क्या नाम है आपका? आशा राजेश तुपलोंडे। कितने सालों से यहाँ पे रहते? हमें 40 साल से रहे। 40 साल से। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हमारे को घर का बदल गए
मेरा आदमी नहीं है, मर गए। मेरे 3 लड़की लोग हैं, एक लड़का है छोटा है, वो पढ़ता है। हाँ, तो हमको मैं कमाऊंगा क्या? हार्ट अटैक मेरे को क्या? जिस दिन घर छोड़ रहे थे उस दिन हार्ट अटैक आया था, ये सारा उसका रिपोर्ट है। 10,000 रुपया ब्याज से पैसा लाके उसका ट्रीटमेंट किए। भाड़ा कर बंदे नहीं है। आज हम खाना नहीं खा पा रहे, वड़ा पाव खा के 4 दिन से हम लोग यहाँ पे दिन निकाल रहे हैं। कोई पीने को पैसे नहीं है भाई। पानी को जो हमारा पानी हम लोग यहाँ पीने के लिए मिल रहा था, वो पानी का कनेक्शन काट दिया कनेक्शन काट दिया। खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। बच्चे वड़ा पाव निकालने के क्या हालत होगी हम लोग? कोई नेता आया था आप लोगों का नार्वेकर जी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे लिए मदद करेंगे। क्या आश्वासन दिए नारे? ये आश्वासन हमको उन्होंने दिया है कि मैं जहाँ तक हो सके सब ये मोबाइल 13 जून से स्कूल शुरू होने वाली है। हमारे पास सारे बच्चों किसी के पास छत नहीं है। अब ये स्कूल में जाने के बाद इनको हम कहाँ रखेंगे? नहीं हमारे पास इनको पढ़ाने के लिए कोई जगह है, नहीं इनको हम बिजली दे पाएंगे, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे कहाँ? ये जब आने वाला हमारा भविष्य अंधकार में होगा तो इनका भी हमारे साथ ही अंधकार में जा रहा है ना। हम इनके लिए क्या कर पाएंगे? हम माँ बाप जितनी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सके, सरकार ने हमें ऐसे मजबूर कर दिया कि हम किसी को कुछ देने लायक ही नहीं बचा। हम अपना खाना पीना रखें, खाने पीने की तैयारी करें या इनके इलाज करें, क्योंकि बरसात है, बरसात में कुछ भी हो सकता है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पेड़ के नीचे हम कितने टाइम बैठेंगे? नहीं कोई स्थायी ठिकाना, और इतने लोग जाएंगे कहाँ? हमारी एक ही उम्मीद है कि यहाँ के जो हमारे स्थायी नगर सेवक है, आमदार है, खासदार है, वो आके सब देखे कि हमारे लोगों की क्या हालत है, क्या दुर्दशा यहाँ पे हो रही है। आप लोगों को पता होने के बाद भी आप लोग यहाँ पे आके सब क्यों देख नहीं रहे हो? कौन देखेगा इनके बारे में? कौन सोचेगा इनके बारे में? एक भी बार नगर सेवक देखने नहीं आए। उनको सारी चीजें पता थी डेमोलिशन होने वाला है, नहीं कोई आमदार आया हमारे पास, नहीं उनका खासदार आया। क्या इसीलिए हम लोग ने 5 साल के नगर सेवक, आमदार और खासदार चुना था कि हम लोग आज ये दिन देखना पड़े, उनके पास इस हालत में रहना पड़े? हमको सीएम आपने बनाया क्या? सीएम का ऑर्डर है, वो इस तरीके की बातें करते हैं। सीएम का ऑर्डर है, ठीक है, हम बातें करता है। हमारे एमएलए साहब अजय चौधरी साहब, अच्छा, आपके आमदार अजय चौधरी साहब ऐसी बातें करते हैं। इतनी अगर उनको हमदर्दी होती तो कम से कम आकर के झूठी तसल्ली तो देते आकर के हमारे साथ। नहीं उनका ये लोग क्या सर बांग्लादेशी है? ये क्या देश के निवासी नहीं है? ये भारत के निवासी नहीं है? ये कहीं बाहर देश से आए हुए हैं? कोई रिफ्यूजी लोग है? ये इसी देश में रहे, पढ़े बड़े लिखे हैं लोग। इनका बचपन, इनकी कई पीढ़ियां यहाँ गुजरी है। आज कोई नए आके बसे नहीं है कहीं से।